अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम पर कोरोना का संकट मंडराने लगा है। खबर है कि राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वह प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। इसके साथ ही राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। याद रहे कि राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के साथ साथ 4 पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। इन्हीं 4 पुजारियों में से एक पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ ही 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। दूसरी ओर भूमि पूजन पर तारीख और उसके मुहूर्त को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां साधु संतों ने मुहूर्त और समय पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी अपनी राजनीति चमकानी शुरू कर दी है। साधु संतों का मानना है कि प्रधानमंत्री की सहूलियत से ही भूमि पूजन का मुहूर्त निकलवाया गया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शिलान्यास की तारीख तय और मुहूर्त को अशुभ करार देते हुए कहा कि 5 अगस्त की तिथि शुभ ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से शुभ मुहूर्त नहीं बना रही है और इस योग द्वारा भूमि पूजन से निर्माण कार्य में कई बाधाएं आ सकती हैं। उस दिन भाद्रपद मास है, द्वितीया तिथि है और भाद्रपद मास में हमारे यहाँ शास्त्रों में किसी तरह से गृहारंभ नहीं कहा गया है, बल्कि अनेक शास्त्र आप उठा करके देखेंगे, सबकी पंक्तियाँ अगर ज़रूरत पड़ेंगी तो हम बता सकते हैं। लिखा हुआ है कि भाद्रपद महीने में करने से विनाश होता है, भाद्रपद महीने में करने से धन की हानि होती है, भाद्रपद महीने में करने से जन की हानि होती है, भाद्रपद करने से शून्य हो जाता है, फल कुछ नहीं होता है, व्यर्थ हो जाता है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शब्दावली है, लेकिन भाद्रपद में न करने के लिए ही कहा गया है। वैसे तो सामान्य धारणा सब सनातन धर्मी जानते हैं कि देवोत्थापिनी एकादशी से हमारे यहाँ शुभ कार्य शुरू होते हैं और देवशयनी एकादशी को बंद हो जाते हैं। ना हमारे यहाँ विवाह होता, ना दूसरे कोई मांगलिक कार्य होते। तो जब छोटे छोटे जो एक परिवार को प्रभाव डालने वाले कार्य हैं, जब सनातन धर्मी उन कार्यों को इन दिनों में नहीं करता है, तो जिसका प्रभाव पूरे विश्व में, विशेष करके पूरे देश भारत में पड़ने वाला है, ऐसे कार्य को बिना किसी मुहूर्त के और निषिद्ध मास में कैसे शुरू किया जा सकता है। अगर कहें कि हाँ ये तो मोटा मोटी बात है, लेकिन कर्क के सूर्य में होता है, तो कर्क के सूर्य में एक रास्ता दिया गया है, लेकिन वो सावन महीने के लिए है। अगर सिंह के सूर्य में कहें तो सिंह के सूर्य में भादों के लिए है। जिस दिन ये 5 अगस्त को कहा जा रहा है, उस दिन कर्क का सूर्य नहीं है। कर्क का सूर्य तो है, लेकिन सावन महीना नहीं है, और भादों तो है, लेकिन सिंह का सूर्य नहीं है। तो इस दृष्टि से किसी दशा में ये मुहूर्त नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है, और यही कार्य हो रहा है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और हमें इसकी चाह नहीं है कि हमको इसका ट्रस्टी बनाया जाए या हमको इसका कोई पदाधिकारी बनाया जाए। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है और इसमें भी धोखा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि चंपक राय ने पहले शिलान्यास चुपचाप कर लिया है। पहले तो ये कहते थे कि वही शिलान्यास रहेगा, उसके पश्चात कहते अब चंपक राय ने कर दिया है, लेकिन औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाया जा रहा है। तो ये तो प्रधानमंत्री को भी जानकारी देनी चाहिए थी इन्हें, और जनता को जानकारी देनी चाहिए चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया, जबकि ये विषय सबका है। तो ऐसी स्थिति में ये छल छिद्र से नहीं होगा। इसको राजनीतिक विषय बनाने से ही हमारे जो हिंदुओं के मुद्दे हैं वो खटाई में पड़ जाते हैं। जैसे गोहत्या बंदी का मुद्दा खटाई में पड़ गया है, उसी तरह से राम जन्मभूमि का भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको सार्वजनिक रूप से सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में शिलान्यास करके बनाया जाए, और बनाया जाए तो उसके लिए जो मॉडल तैयार किया जाए
वो मॉडल ऐसा हो जिससे कि सब लोग सुलभता से भगवान का दर्शन कर सकें और एक ऐतिहासिक मंदिर बनाया जाए। इस बीच AIMIM के प्रमुख और सांसद ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओवैसी ने संविधान की शपथ याद कराते हुए भूमि पूजन में शरीक होने पर कड़ा विरोध जताया। गौरतलब है कि राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम 5 अगस्त को होना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 200 लोग शिरकत करने वाले हैं। कोरोना के कारण ही भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अधिक लोगों को न्योता नहीं दिया गया है, बल्कि चुनिंदा लोग ही इस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। कोरोना के कारण भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए राम जन्मभूमि परिसर में 50-50 लोगों के अलग अलग ब्लॉक में करीब 200 लोग मौजूद रहेंगे। 50 की संख्या में देश के बड़े साधु संत मौजूद रहेंगे, वहीं 50 की संख्या में देश के बड़े नेता और आंदोलन से जुड़े लोग रहेंगे, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह शामिल हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन यूं तो 5 अगस्त को होनी है, मगर 3 अगस्त से ही अयोध्या में उत्सव का माहौल शुरू हो जाएगा। यहाँ दिवाली जैसा माहौल बनाया जाएगा। इस दौरान प्रशासन की ओर से शहर में लाखों दिए जलाए जाएंगे। साथ ही मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संगठन विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा समेत सभी हिंदू संगठनों ने यज्ञ और दिए जलाने का ऐलान किया है। इस दौरान आम लोगों से भी अपील की गई है कि वह अपने घरों के बाहर दिए जलाएं। ममता भारद्वाज, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।